बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिबन, नहर में जल उतना ही आएगा जितना डैम से छोड़ा जाएगा, उससे इतर उसमें जल नहीं आएगा कहीं से। ये संसार काल पुरुष का देश है, वो जैसा चाहे मनुष्य वैसा बन जाएगा, उसकी हुकूमत है। आप देखते हैं सरकार की हुकूमत होती है, जैसा चाहती है वैसे करा लेती है। इस प्रकार से आपके घर में या ट्रांसफार्मर में बिजली उतनी आती है जितना पीछे से छोड़ी जाती है। इसी तरह जब भी चाहे, दुनिया में जितना भी चाहे पाप बढ़ाए, मन बढ़ा सकता है। ये कलयुग बहुत खराब युग है। आप में काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर आप उनसे बारीकी से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे टाइम इंसान बहुत ईमानदार था, बेईमानी नहीं थी। मैं ये बात कहीं बाबा आदम के जमाने की नहीं बोल रहा हूं। इस 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है, तो अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, पूर्वजों को देखा, क्या लोग थे। झूठ जानते नहीं थे, छल कपट उनको नहीं मालूम था, हर पाप कर्म से डरते थे। कल्चर इतना टॉप था हमारा कि क्या बताऊं। धीरे धीरे ये चेंजिंग आई, ये चेंजिंग मैं देखता रहा। ये चेंजिंग बड़ी भयंकर आ गई। आप देख सकते हैं अभी कितना छल बढ़ गई, कितना झूठ बढ़ गया, कितना पाप बढ़ गया, कितना व्यभिचार बढ़ गया, कितने अपराध बढ़ गए। जैसा निरंजन चाहता है वैसा बुद्धि को बनाता है। मैंने बैठते ही एक बात कही, नहर में पानी उतना ही आएगा जितना डैम से छोड़ेंगे, उसका स्रोत यही है। आपके घर बिजली उतनी आएगी जितनी ट्रांसफार्मर से में संग्रहित होगी, और ट्रांसफार्मर में हेड से आएगी। इस तरह जब भी ये चाहेगा सतोगुण का वातावरण अंदर पैदा कर देगा। जब सतोगुण का वातावरण होगा तो आदमी ईमानदारी से चलेगा। जैसे जब अंधेरा है तो आदमी ठोकर खाता है। जीव के बस की बात नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर साहब की वाणी और संतों की वाणी को देखना तो उसमें यही बात सामने आती है। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। इसलिए जब वो तमोगुण चलाता है, सतोगुण, तो इंसान झूठ बोलेगा ही नहीं, पाप कर्म नहीं करेगा, हमेशा वो शुभ कर्मों की ओर बढ़ेगा। हालांकि साहब ने अपनी वाणी में कहा, ये सब निरंजन का खेल है। मुझसे एक सत्संगी ने पूछा, गुरुदेव जो हम अच्छे कर्म करते हैं ये आत्मा है ना? जो हम छल कपट पाप कर्म करते यही मन है? मैं बोला नहीं, दोनों तरह के कर्म का प्रेरक हमारा मन है। तब साहब वाणी में एक बात स्पष्ट कर रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए, दोनों
इसलिए साहब कह रहे हैं नीत अनीत में देह बुलाई। आप क्या काम करता है, मनुष्य का कर्म करने का विधान क्या है, मनुष्य कर्म किस विधान से कर रहा है, सूत्र क्या है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, मनुष्य कर्म करता है बुद्धि के अनुसार। बुद्धि के पास फीडबैक क्या है, बुद्धि किस पर आश्रित है। गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी उसको कर्मचारी लोग इंप्लीमेंट करते हैं। बुद्धि को मन प्रेषित करता है, जो चीजें बुद्धि वही करती है। बुद्धि तो एक डिस्प्ले है, एलईडी में वही तो आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। इस तरह जब दिन में भी इंसान कई बार बदलता है, जब धूप निकलती है तो थोड़ी गर्मी लगती है, जब छाया हो जाती है तो ठंड लगती है। इसी तरह मन की तरंगों के अनुसार ही सभी मनुष्य काम कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं साहब, मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन ही शूरमा मन ही कायर, मन ही पापी मन पुण्य कराए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। थोड़ा हम देखते हैं क्या सच में जगत मन से बना है। बिल्कुल, देखिए पहले हमें मन को ठीक से समझना होगा। विद्यालय में जब बालक लोग जाते हैं तो प्रथमा उन्हें पता है क्या सिखाते हैं, पहले उसे सिखाते हैं स्वर व्यंजन, दूसरा अंक गणित। एजुकेशन का बेस ही दो चीजें ये। पहले क्या सिखाते हैं, स्वर व्यंजन और अंक गणित। इसी तरह मैं आपको बताता हूं, अध्यात्म का सबसे पहला विषय पहला है मन और आत्मा। ये जो नाचना कूदना चल रहा है ये अध्यात्म नहीं है। जो भ्रमण करना हो रहा है ये भी अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म के दो ही विषय हैं, आत्मा और मन। वो क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा बंधन में, हम सब एक चीज चाहते हैं, मुक्ति। जैसे कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले वो जानना चाहता है रोग है क्या। सबसे पहले वो जानने की ये कोशिश करता है रोग क्या है। उसके बाद कारण क्या है, रोग का क्या कारण है, फिर उपाय क्या है, इसकी निवृत्ति क्या है। उदाहरण के लिए रोग दो कारण से होते हैं। एक वंशज, उदाहरण के लिए टीबी है, 7 पीढ़ी तक मार करेगी। अगर आपके परदादा को भी टीबी थी तो आप पर हमला करेगी। दौरे की बीमारी, मिर्गी, 7 पीढ़ी तक आती है। दिमाग संबंधी रोग, ये 7 पीढ़ी तक हमला करते हैं। तो पहला तो ये, दूसरा लोकल कारण होता है। उदाहरण के लिए जो यूनियन कार्बाइड में भोपाल में ही है, नौकरी करते थे, उनको 5 साल में टीबी हो जाती थी। 5 साल में टीबी क्यों हो जाती थी? उधर जो गैस की फैक्ट्री थी, लीक हुआ था मिथाइल आइसोनाइड गैस, वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ये परमाणु बम में भी यही चीज होती है। आपको ध्यान होगा रसिया में एक बार चेरनोबिल में परमाणु ब्लास्ट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, लीकेज हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। तो जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं
उनको भी रोग हो जाते हैं, लोकल कारण है। और रोग का दूसरा कारण है पीढ़ीगत पीढ़ी। तो डॉक्टर जानता है, रोग का कारण पूछता है कि भाई तुम्हारे माई बाप को भी ये तकलीफ है क्या? वो कारण जानना चाहता है। क्यों? डायग्नोज करेगा जब, अगर लोकल कारण से बीमारी है तो इजी मिट जाती है, लेकिन डीएनए में ही है, माँ बाप को वो रोग और तकलीफ है तो वो बच्चे को होती है, तो कारण जानना चाहता है। उसके बाद पहले तो रोग जानना चाहता है, क्या बीमारी है। कहीं ईसीजी करता है, कहीं अल्ट्रासाउंड करता है, कहीं और चीजें करता है, वो जानना चाहता है कारण। पहला रोग जानता है, फिर कारण जानता है, फिर उपाय। अगर ये जेनेटिक है तो लंबी दवा चलेगी। अगर रोग जेनेटिक है, टीबी आपको वंशज से मिली है, बाई बर्थ मिली है, तो फिर डायग्नोज लंबा चलेगा, जल्दी नहीं जाएगी वो बीमारी, वो जड़ तक है। इसलिए चिकित्सा वैज्ञानिक एक बात कहते हैं, 90% बीमारी मां के पेट से लेकर आता है इंसान। 90% बीमारी मां के पेट से लेकर आता है। 10% बीमारियां लोकल कारण से होती है। इस तरह वो ये जरूरी जानना चाहता है कि भाई इस रोग का कारण क्या है, फिर उपाय। अगर जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो फिर उसको लंबा चलेगा डायग्नोस। अगर किसी लोकल कारण से तो फिर अलग बात है, वो कम टाइम में कवर हो जाएगा। मेरा एक अनुभव है, जब भी मेरे यहां कोई पागल को ले आता है तो मैं पागल को कम देखता हूं, पागल के साथ आए हुए लोगों को देखता हूं। और मेरा ये शोध है 99% उनमें से उनको पागलबंदी जेनेटिक है। और मैं एक बात कहता हूं, जो पूरा पागल है ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो अपने लिए हानिकारक है खुद के, लेकिन जो आधा पागल है वो पूरे घर को पागल कर देगा। ठीक है, जो आधा पागल है वो पूरे घर को पागल कर देगा। तो इस तरह से फिर उपाय बताता है। अब डॉक्टर ने 5 साल यही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, किस बीमारी के लिए कौन सी औषध है। उदाहरण के लिए, एक लड़की मेरी शिष्या है, वो डेंटल साइड से डीटीएस किया है उसने, और उसके लिए भी 5 साल लगते हैं। अब मैं बताता हूं उसका क्या कारण होता है। लोग जब कंपटीशन में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपटीशन होती है, तो जो टॉपर होते हैं वो एमबीबीएस में चले जाते हैं। कंपटीशन तगड़ा है, 1-2 नंबर का अंतर होता है सर। तो जो उससे कम मार्किंग वाले हैं, फिर वो चले जाते हैं बीएमएस में। फिर थोड़ा डाउन है, बीईएमएस में चले जाते हैं। फिर जो और थोड़ा डाउन है वो डीटीएस में चले जाते हैं, डेंटल सर्जन में। थोड़ा और डाउन है, फिर वो पशु चिकित्सक के रूप में आते हैं। इसी तरह आईएएस में भी है, जो सुपर है फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। थोड़ा सा अंतर है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन साइट में आ जाते हैं। थोड़ा सा और पॉइंट्स कम है, वन विभाग में पहुंच जाते हैं। होते वो भी आईएएस है,
लेकिन टॉप पर वहां जाते हैं। इसी तरह एक लड़की से मैंने पूछा, 5 साल तुमने दांत 32 हैं, इनके बारे में क्या पढ़ा? आपको भी अचरज होगा, 32 दांत पर वो डेंटिस्ट जो है 5 साल स्टडी करता है। कोई बता सकता है क्या पढ़ता है 5 साल में? दांत तो 32 है हमारे मुंह में, वो 32 सबको नहीं होते हैं, किसी किसी को 28 ही रहते हैं। भर्ती में जो मिलिट्री ऑफिसर है, रिक्रूटिंग ऑफिसर, वो दांत के द्वारा इसका अनुभव लगाता है। और 32 दांत बहुत कम लोगों के अंदर होते हैं। अकल दाढ़ 28 साल के बाद आती है। मैक्सिमम जो है बच्चे कम उम्र के हैं उनको 28 दांत होते हैं, किसी किसी को 30 होते हैं। अब ये गुड़िया के दांत गिने, 30 दांत है, इसके 2 दांत आने का चांस है, लेकिन इसको नहीं मालूम होगा मेरे मुंह में 30 दांत है। पता था क्या तुम्हें? देखा, जब मैं भर्ती हुआ तो डॉक्टर ने बोला तेरी उम्र कम है। और रिक्रूटिंग ऑफिसर ने, कर्नल साहब थे, मेरी हेल्थ ठीक थी, मैं 16 साल में ही फुल यंग लगता था। तुम्हारे मुंह में 28 दांत है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मेरा कोई दांत टूटा नहीं है। और बात सच थी, जब मैं 21-22 साल का हुआ, मुझे दांतों में थोड़ा सा, आप देखा मेरी हेल्थ कैसे थी इसमें। ये उम्र के साथ सब चीजें हो जाती है। तो मैंने कहा सर मेरा कोई दांत टूटा नहीं। 32 बोला चुप रह, शायद आप इसमें मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे कि मेरा फोटो था, कम उम्र थी ना। तो मैंने और कर्नल साहब को बोला सर मेरे 32 दांत हैं, कोई टूटा नहीं। बोला चुप है, तुम्हारे 28 दांत हैं। और सही बात है, बाद में मेरे जो दांत निकले मुझे इतना दर्द हुआ, डॉक्टर के पास फिर गया, बोला तुम्हें अकल दाढ़ आ रही है। फिर जब मैं 28 साल का हुआ, 2 दांत हो रहा है, 32 दांत आए मुझे। और 32 दांत सबको नहीं आते। आइए, तो इस तरह से बनो। वो इन 32 दांतों पर 5 साल पड़ता है। लड़की थी मेरी शिष्या, मैं कहा एक बात तो बताओ, ये तुम 32 दांत हैं, इससे तुमने DTS किया, 5 साल, कितने साल का है? बोला 5 साल का। मैं बोला क्या 32 दांत पर 5 साल मत्था मारा? बोला गुरुजी नहीं, हम जड़ तक जाते हैं। कौन कौन सी शरीर की बीमारियां हमारे दांत को डिस्टर्ब करती हैं, उसका पूरा पूरा हमें डिटेल पढ़ना होता है। कैल्शियम की कमी हुई तो क्या होता है, फलाना, तो पूरा पूरा हमें तो MBBS से भी ज्यादा मत्था मारना पड़ता है। पूरा रूट देखना पड़ता है उनका कि हमारी बीमारी कहाँ पर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुने, न तो डॉक्टर की बात बताना चाह रहा हूं न दांतों की। अध्यात्म का विषय है आत्मा और मन, और कुछ नहीं है। जो बाहरी आडंबर है ये आत्म तत्व का विषय नहीं है। अध्यात्म का अर्थ ही है हमारी आत्मा कैसे क्रिया कर रही है, हमारी आत्मा कैसे बंधी है, हमारी आत्मा को कैसे बांधा गया है, हमारी आत्मा को किसने बांधा है, हमारी आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है, आदि अध्ययन होता है। तो वो उस लड़की ने मुझे बताया, गुरुजी जब भी दांत कमजोर हो जाता है या गिरने लगते हैं तो उसका कारण पेट से शुरू होता है और बीमारी से शुरू होता है। तो हम पहले उस आदमी की बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं। यही स्टडी होती है 5 साल। कोई 32 दांत में नहीं घुसे रहते हैं। हमारे दांतों की ऊर्जा क्या है, रूट क्या है, कैसे कैसे होती है, फिर कैसे मेंटेनेंस किया जाए, अंदर में कैसी कैसी चीजें हमें क्रिएट करनी होगी। तो अध्यात्म का विषय आत्मा और मन है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
उसमें यूं है हमारा मन कैसा है, उसमें यूं है हमारी आत्मा क्या करती है, हमारी आत्मा की वृत्ति क्या है, उसमें यूं है कि हमारी आत्मा कैसे बंधी हुई है। अब आपको मैं कह रहा हूं आत्मज्ञान समज्ञान ना सबसे बड़ा ज्ञान है वो, घमंड से नहीं बोलता हूं। एजुकेशन तो मेरे पास है थोड़ी बहुत, पर मैं पीएचडी नहीं हूं, मैं पीएचडी नहीं हूं, पर मेरे पास सीखने के लिए वाइस चांसलर भी आते हैं, वैज्ञानिक लोग भी आते हैं, मैंने उनको भी दीक्षा दी है, साइंटिस्ट भी आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आ जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य और व्यापारी भी आ जाते हैं। क्यों आते हैं? आत्म ज्ञान समज्ञान न आना। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो सब जाना जाना जान। इसलिए आत्मज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। अब एक और सवाल उठा, जब यही बात राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा, आत्मज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। राम जी ने यहां एक प्रश्न पूछा, यही प्रश्न अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से भी पूछा था। पहले राम जी का प्रश्न बता, बोला आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है, ऐसा क्या जलवा है, ऐसी क्या चीज है आत्मा जिसे देखने के साथ ही आत्म साक्षात्कार के बाद हम संसार से पार हो जाते हैं। एक ही शब्द में वशिष्ठ जी ने पूरी बात समेट कर रख दी। हे राम, आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास क्या है? मैं शरीर हूं ये वहम, अध्यास वहम को कहते हैं, अध्याय नहीं अध्यास, वहम खत्म हो जाता है और वो विधेय मुक्त हो जाता है। जैसे हम ब्रह्मवश रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो जाते हैं, जब हमें ये बोध होता है ओ ये सांप नहीं है रस्सी है, उसके बाद हम स्वयं भी चाहें कि अब इसको सांप समझकर हम डरे, नहीं हो पाएगा। फिर आपने अनुभूति कर ली कि रस्सी है, अगर आप खुद भी प्रयास करें पूरा कि अब मैं इसको सांप समझूं, नहीं होगा, क्योंकि यथार्थ आपके सामने आ गया कि ये सांप नहीं है रस्सी है। आपकी भरसक कोशिश करने के बाद भी ये धारणा नहीं बन सकती है। इस तरह हे राम, आत्मा को जानने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है, मैं शरीर हूं ये बात खत्म हो जाती है। जब ये बात खत्म हो जाती है तो संसार ही खत्म हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी एक शब्द कह रहे हैं, आत्मज्ञान समज्ञान आना सप्त प्रश्नों में आता है। साहब ने इस पर काफी कुछ कह दिया। आपको ध्यान होगा, एक बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, पर ऐसा प्रसंग उठता है। एक बार मैंने विचार किया, मैं निंदक नहीं हूं, कि उस समय भक्ति योग, भक्ति का माहौल इतना जबरदस्त चल रहा था कि क्या बताऊं। चारों तरफ भक्ति भक्ति का डंका पिट रहा था, भक्ति का प्रचार करने वाले। मैंने विचार किया मैं सबको सुनता हूं, कौन क्या कह रहा है, अहंकार वश नहीं कह रहा हूं। जब मैंने कैसे सबको खंगाला वो सुनना। जब भी टीवी में देखो, मेरा भी प्रोग्राम आता है, जो सबसे नीचे वाली स्टेप है उसके बाद एक और स्टेप आती है, उसमें जो वक्ता है उसके पूरे प्रोग्राम आएंगे, कहां कहां इसके कब कब प्रोग्राम है, उसमें वो पट्टी स्क्रॉल चलेगा, उस पट्टी में ये आता है। जो नीचे वाली पट्टी उसमें ये आता है कि इस चैनल पर और किस किस के प्रोग्राम है,
इस तरह कई चैनलों में खंगाला में 724 महात्मा लोग स्पीच कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी ट्रेंड खत्म हो गया है। कुछ महान भाव ऐसे काम किए जिसके कारण से लोगों का रुझान गुरुत्व से अभी हट गया है थोड़ा। उस समय की बात है, एक चैनल तो मुझसे एक एपिसोड जो 18-20 मिनट का होता है उसके 10 लाख रुपए महीने में मांग रहा था। अभी उन चैनलों पर अधिक क्या चल रहा है, डॉक्टर लोग आ गए, वैद्य लोग आ गए, क्योंकि चैनल चलाने वालों को तो चैनल चलाना है, वो धर्मिष्ठ है या नहीं इसको छोड़िए, वो व्यापारी है। वो व्यापारी भी बहुत जोरदार व्यापारी है। उदाहरण के लिए अगर मैं ये चैनल चला रहा, मेरे 4-5 चैनलों में पहले प्रोग्राम आते थे, एडवांस 1 महीने का अगर नहीं दिया तो उसी दूसरे दिन चैनल रोक देंगे। पहले महीने का एडवांस लेंगे तब चैनल चलाएंगे। मैंने एक चैनल वाले से पूछा, ऐसा क्यों भाई, आपके पास तो मैं सालों से मेरा प्रोग्राम चल रहा है, अगर 1-2 दिन पेमेंट भेजने में लेट हुआ आपने प्रोग्राम बंद क्यों किया? बोला गुरुजी ऐसा है, कई ऐसे महान भाव आए और महीना यानी बीच में प्रोग्राम चलता रहा, पैसे दिए नहीं, बाद में भग गए। इसलिए हमारी एक थ्योरी है, एडवांस आए बिना हम कभी भी प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। ठीक वैसा ही किशोर कुमार जी गाते थे, उनका पीए भी था। गायकी का भुगतान अगर नहीं हुआ वो नहीं गाते थे, पहले एडवांस लेते थे। उनका पीए इशारा करता था कि एडवांस आ गया है, तब वो गाते थे। तो इस तरह जब मैंने एक एक को थोड़ा सुना, अब मैंने देखा इस चैनल पर इतने महात्मा आ रहे हैं, तो मैंने उन 5-5, 10-10 मिनट सुना। इस तरह मैंने पूरे जितने भी चैनलों पर महात्मा लोग आते हैं उनके विषय में पढ़ा। कोई स्वर्ग की बात कर रहा था, कोई दान पुण्य की बात कर रहा था, कोई अन्य बात कर रहा था, कोई सर्वगुण की बात कर रहा था, कोई निर्गुण की बात कर रहा था, कोई सिद्धियों की बात कर रहा था, कोई योग की बात कर रहा था, कोई तप की बात कर रहा था। जब मैंने पूरा खंगाला, मन पर एक भी नहीं बोल रहा था। आप कहेंगे महाराज आप तो आत्ममुग्धता के शिकार है, अपनी बात कर, एक भी मन पर नहीं बोला। अभी भी आप देखना, नहीं बोल रहे मन पर। जबकि अगर शिक्षा से अंक गणित निकाल दोगे तो शिक्षा कभी हो ही नहीं सकती। अभी मैंने उनसे पूछा कितने भाई है, बताया इतने। अगर गणित नहीं आती तो क्या बताना था? फिर मैंने इनसे पूछा आपका घर कितना दूर है, बोला 125 किलोमीटर। गणित नहीं आता तो कैसे बताना था? और दूसरा स्वर व्यंजन, वोवेल एंड कंसोनेंट जो आप बोल रहे हैं, अगर आपको ये स्वर व्यंजन नहीं आते तो आप बात कैसे करते थे? अध्यात्म की धुरी है दो चीज, आत्मा और मन, इससे दीगर अध्यात्म नहीं है। हमारी आत्मा कैसे काम कर रही है, हमारी आत्मा कैसे बंधी है, हमारी आत्मा कैसे मुक्त होगी, ये तथ्य जानना। तो एक आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। यही बात कहा कि हे राम, आत्मा को जानने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। मैं शरीर हूं, ये खत्म हो जाता है। इसी शरीर से तो इंद्रियों से जगत दिख रहा है, मन से बुद्धि से काम हो रहा है, और ये याद है मेरी ये पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेमोरी से हो रहा है, ये सब शरीर के अंग है। जब आदमी इनसे निकलता है तब आत्म साक्षात्कार होता है। भाई दूध में घी का साक्षात्कार कब होगा? जब दूध का अस्तित्व मिटाएंगे। जब तक हम दूध का अस्तित्व नहीं मिटाते हैं कभी हमें घी का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इस तरह हमारे आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक मन है। यही तो साहब बोल रहे हैं, मन ही दे मन ही बन ले, मन ही बस काम लहर बस सोई, मन लोभी मन कृपणी होई, मन उदार मन दाता सोई, मन पापी मन अगट होई, मने भक्ति लड़तारे सोई। मन लेखे मन करे अलेखा, मन ईश्वर नरक को देखा, मन ही मरे मन मरे, मन मन नरक ही जाई, मन बस जीव सदा पछताई।
एक ही बात में तो साहब ने समेट दी हर बात। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बंधुओं, क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।